पीएम मोदी ने रविवार को हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में बीजेपी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा है। यही वजह है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए तेलंगाना की जनता खुद ही रास्ता बना रही है। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। मोदी ने कहा कि भारत को एकजुट करने का अभियान भाग्यनगर से सरदार पटेल ने शुरू किया। पीएम मोदी के संबोधन के बारे में बताते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अगले 30 से 40 साल तक का समय बीजेपी का होगा और इस दौरान भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इस देश की राजनीति के लिए बड़ा अभिशाप था, जो देश की पीड़ा का कारण था। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भी सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण होगा। इससे पहले रविवार को बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। बीजेपी के राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 विधायकों ने वोट दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पीकर चुनाव में जीत के बाद विधानसभा में कहा कि बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। शिंदे ने नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी ने 10-15 विधायक संपर्क में होने का दावा किया है। अगर 10-15 विधायक संपर्क में हैं, तो नाम बताएं। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। एनआईए की ओर से दर्ज एफआईआर में उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया गया। साथ ही एफआईआर में कहा गया कि हत्या का मकसद एक वर्ग के लोगों में दहशत पैदा करना था। साथ ही ये भी साफ किया गया कि उमेश कोल्हे से लूट की कोई कोशिश नहीं हुई थी। अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि चाकू के हमले की वजह से उमेश के दिमाग की नस डैमेज हो गई। इसके अलावा चाकू के वार से उसकी सांस लेने वाली नली, खाना खाने वाली नली और आंख की नसों को भी नुकसान पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी जानकारी सामने आई है कि उमेश के गले पर जो जख्म मिला था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था। उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी और इस सिलसिले में मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।